तो 1 अप्रैल से बदल जाएंगे भारत में जीएसटी के नए नियम। जीएसटी न्यू रूल 1 अप्रैल से बदल जाएंगे। जीएसटी के नियम क्या है, जानकारी है इसकी, आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि वस्तु सेवा कर जीएसटी को की दरें और कम की जाएगी, क्योंकि टैक्स स्लैब को युक्ति संगत बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। राजस्व तटस्थ दर जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के समय 15.8% था। जीएसटी डाटा को चुराना और जीएसटी में फर्जीवाड़ा करना अब आसान नहीं होगा। आगामी 1 अप्रैल से जीएसटी में पंजीकृत सभी यूजरों के लिए मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन नियम लागू कर दिए जाएंगे। एमएफ के लागू होने से जीएसटी इस्तेमाल करने वाले किसी अन्य यूजर के डाटा को चुराना और जीएसटी में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा करना आसान नहीं होगा। जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करें नंबर। एमएफए के तहत वन टाइम पासवर्ड ओटीपी के बिना यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएगा, इसलिए सभी यूजर्स को इस माह में जीएसटी पोर्टल पर अपने फ़ोन नंबर को अपडेट कर लेना चाहिए, ताकि ओटीपी प्राप्त करने में कोई शिकायत नहीं है। तो जीएसटी डाटा को चुराना और जीएसटी में फर्जीवाड़ा करना आसान नहीं होगा। इसके लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बनाया जाएगा, मतलब एमएफए लागू किया जाएगा, जिसके द्वारा वन टाइम पासवर्ड के द्वारा इस पर लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र को लॉगिन करने के बाद में एक ओटीपी मिलेगा, ये ओटीपी के द्वारा ये लॉगिन होगा। उससे आपको जीएसटी के अंदर होने वाली दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें आगे हम बात करते हैं। 1 अप्रैल से सभी यूजर्स के लिए अनिवार्य हो जाएगा। इस साल 1 जनवरी से प्रयोगात्मक के तौर पर 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर करने वालों के लिए एमएफए को लागू कर दिया जाएगा। फिर 1 फरवरी से 5 करोड़ टर्नओवर वालों के लिए अनिवार्य किया गया। अब 1 अप्रैल से सभी यूजर्स के लिए इसको कंपलसरी कर दिया गया है। कारोबारियों के लिए क्या नया अपडेट है। 1 अप्रैल से ई वे बिल के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। 1 अप्रैल से 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को 30 दिनों के भीतर अपने ई वनलाइन्स की जानकारी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर देनी होगी। 30 दिनों के भीतर जानकारी नहीं देने पर इनवॉइस खारिज कर दिया जाएगा। अभी ये नियम 100 करोड़ और उससे अधिक टर्नओवर वालों के लिए बनाया गया है। तो 1 अप्रैल से जीएसटी के बहुत से नियम है वो बदल जाएंगे, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जो बड़े कारोबारी होते हैं, जो 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर या 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर करते हैं, उनके लिए इसके की गई है। होटल के रेस्टोरेंट में खाना हो सकता है महंगा। आगामी 1 अप्रैल से होटल के रेस्टोरेंट में खाना थोड़ा महंगा हो सकता है। 1 अप्रैल से 7500 रुपये से कम रुपये किराए वाले होटल के लिए 18% जीएसटी के साथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अभी जिन होटलों में कमरे का किराया 7500 रुपये से कम है, तो वहाँ के रेस्टोरेंटों में खाना खाने पर 5% ही जीएसटी लगता था। अगर भी होटल वाले 18% जीएसटी के साथ आईटीसी की सुविधा को अपनाते तो यहाँ के रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा। आगामी 1 अप्रैल से पुराने सामान और इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर भी 12% की जगह 18% जीएसटी लगने का ऐलान भारत सरकार ने कर दिया है। सेकंड हैंड कारों की बिक्री करने वाली एजेंसियों के लिए भी ये नियम लागू कर दिया जाएगा। आगामी 1 अप्रैल से पुरानी सामान्य और इलेक्ट्रिकल कारों की बिक्री पर अब 12% की जगह 18% जीएसटी लगेगा, और सेकंड हैंड कारों की बिक्री करने वाली एजेंसियों पे भी ये नियम लागू किया जाएगा। तो जीएसटी के बहुत से नियम 1 अप्रैल से बदल जाएंगे। जीएसटी क्या है। वस्तु सेवा कर जीएसटी एक राष्ट्रव्यापी अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत सरकार के द्वारा बाजार बनाने के लक्ष्य के साथ में व्यवसायों पर लगाया जाता है। ये वस्तु और सेवाओं के उत्पाद जीवन चक्र पर लागू होने वाला एकल कर है। जीएसटी में 3 प्रकार है। केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी कहा जाता है, राज्य जीएसटी एसजीएसटी कहा जाता है, और एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी कहा जाता है। केंद्र सरकार राज्य के भीतर वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर सीजीएसटी और राज्य सरकार एसजीएसटी लगाती है, जिसे अंतर राज्य आपूर्ति के रूप में जाना जाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में की गई आपूर्ति के लिए, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति के रूप में जाना जाता है, केंद्र सरकार आईजीएसटी लगाई जाती है। आईजीएसटी आपूर्ति से प्राप्त राजस्व को केंद्र और राज्यों के बीच में पूर्ण निर्धारित अनुपात के अनुसार और वस्तु की खपत के आधार पर सभी स्टेटों के बीच में बांट दिया जाता है। तो जीएसटी 3 प्रकार का बिल होता है। तो केंद्रीय जीएसटी होता है, एक राज्य जीएसटी होता है, और एकीकृत जीएसटी होता है। एकीकृत जीएसटी से जो राजस्व प्राप्त होता है उसको केंद्र और राज्यों के बीच में पूर्ण निर्धारित अनुपात के अनुसार बांट दिया जाता है। तो ये था जीएसटी के बारे में जानकारी, और 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी के नियम बदल जाएंगे। आगे भी हम ऐसी न्यूज़ के साथ रहें।